श्री राधा सुधानिधि जी का श्लोक है 93 है ना। जुगल सरकार की राधा 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 यज्जापसकृदेव गोकुलपते राकर्षकस्तक्षणाद्यत्र प्रेमवतां समस्तपुरुषार्थेषु स्फरे सुक्षता यन्नामाङ्कितमन्त्रजापनपरः प्रीत्या स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम् यज्जापः सकृदेव गोकुलपते राकर्षकस्तक्षणात् यत्र प्रेमवतां समस्तपुरुषार्थेषु स्फुरेतुच्छता यन्नामाङ्कितमन्त्रजापनपरः प्रीत्या स्वयं माधवः श्रीकृष्णोऽपि तदद्भुतं स्फुरतु मे राधेति वर्णद्वयम्। एक चीज़ आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग पुराण पढ़े होंगे या सुने होंगे तो उसमें बड़े बड़े महापुरुषों का चरित्र है। देखिए, यही धाम की महिमा है। धाम की महिमा जैसे समझ में नहीं आती है, लेकिन धाम कैसा काम कर देता है कि साधुओं को पता ही नहीं लगता है कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। धाम वासियों के संग में रहते 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 ऐसी उसकी ऊंची स्थिति हो जाती है कि आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन किए, तपस्या की, जानते काहे के लिए? मोक्ष मिल जाए, मुक्ति हो जाए। ये बड़ा बड़ा प्रसंग है। श्री मार्कंडेय मुनि जी का प्रसंग है। श्री देखो, राजा नहुष जी का चरित्र है। राजा हरिश्चंद्र जी का, इक्ष्वाकु जी का चरित्र है। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े राजर्षि हुए, बड़े बड़े राजर्षि हुए। कुछ ऐसे ऐसे मुनि हैं जो चाहते हैं कि बस मुझे कैवल्य मिल जाए। वो ब्रह्म पद की प्राप्ति के लिए वो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। बड़े बड़े राजर्षि हुए तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं कि मुझे मुक्त मिल जाए, आवागमन से छुट्टी मिल जाए। वृंदावन के बच्चा से पूछिए मुक्ति लेगा तो वो उपेक्षा से बोलता है मुक्ति फुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष फोक्ष नहीं चाहिए। वो लगता है मुक्ति के मस्तक पे चरण धर के वो आगे बढ़ रहा है। वो तो कहता हम तो कन्हैया के संग खेलेंगे, उनके संग गाय चराएंगे, हम तो उनको गोपी बनना चाहते हैं, हम तो उनको भोग लगाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। जानते हैं क्या है महिमा ही सब वृंदावनस्य।
जिसके लिए बड़े बड़े राजर्षि, महत्पुरुष, अमलात्मा पुरुष जो हैं, सिद्धजन जिसके लिए ललायत हैं, वो वृंदावनवासी, ब्रजवासी कहता है तो उसका मन ही नहीं जाता है, उधर उसकी वृत्ति जाती ही नहीं। वो सत्संग से या इस भूमि का प्रभाव ऐसा, इसलिए कहते हैं प्रेम भूमि है। इसकी शुरुआत ही प्रेम से होती है इसका जो प्रारंभ होता है ना, वो प्रेम से। महिमा हेश वृंदावनस्य, महिमा हेश वृंदा, ये एकमात्र और एकमात्र श्रीधाम वृंदावन की महिमा है, यहाँ के संतों की महिमा है, वृंदावन की रज की महिमा है, यहाँ का सत्संग ही ऐसा होता है। कह रहे यज्जाप सकृदेव गोकुलपते राकर्षकस्तक्षणात्, जिसका एक बार का जाप करना, एक बार उच्चारण करना, माने श्री राधा नाम का एक बार उच्चारण करना वृंदावन बिहारी को तत्क्षण आकर्षित करता है, उनको आकृष्ट करता है। यह जाप, जिस नाम का एक बार, सकृत माने होता है एक बार उच्चारण करता है, तो उसको सुनने के लिए ठाकुर जी के जो कान खड़े हो जाते हैं। वर्णन ऐसा आता है कि रा शब्दोच्चारणा देव स्फीतो भवति माधव। राधा शब्द है, राधा जो नाम है, इसमें वैसे देखा जाए तो 4 वर्ण है, और वैसे अगर साधारणतया देखा जाए तो इसमें 2 वर्ण देखा जाता है, और नहीं तो रेफ है, आकार है, धकार है और आकार है, 4 वर्ण है। और वैसे कहते हैं कि 2 वर्ण है, रा और धा। तो जिनमें केवल रा जो अक्षर है, इसको उच्चारण कोई साधक करता है, कोई भक्त करता है, तो स्फीतो भवति माधव, ठाकुर जी चंचल हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, करिए तो हमारा जो प्रिय मंत्र है उसको ही साधक उच्चारण कर रहा है। तो रा शब्दोच्चारणा देव स्फीतो भवति माधव, धा शब्द उच्चारणात् पश्चात धावती धावती संभ्रम, और धा शब्द जो ही उच्चारण करता है तो उस साधक के पीछे सुनने के लिए कि एक बार और राधा उच्चारण करे, दूसरी बार करे, तीसरी बार करे, चौथी बार करे, उसके पीछे पीछे बड़े व्याकुल होकर के जल्दी जल्दी में आतुर होकर के उसके पीछे पीछे सुनने के लोभ से ठाकुर जी दौड़ते। ये महिमा बताओ। तो यज्जाप सकृदेव गोकुलपते राकर्षकस्तक्षणात्, राधा नाम का एक आवृत उच्चारण करना, एक बार उच्चारण करना ठाकुर जी को बड़ा विशेष रूप से आकृष्ट करता है, उनके ध्यान को भंग कर देता है। जहाँ से वो राधा शब्द उच्चारण होता है, कीर्तन किया जाता है, जाप किया जाता है, उधर जाने के लिए उधर ठाकुर जी खींच जाते हैं। उधर वृंदावन बिहारी प्यारे श्याम सुंदर खींचे चले आते हैं। यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेतु क्षता, और जिसको श्री राधा नाम जपने में, कीर्तन करने में, रटने में, सुनने में प्रेम हो गया है, ऐसे जो प्रेमी जन हैं, भक्त जन हैं, ऐसे जो वैष्णव जन हैं, जो राधा नाम पे अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं, अपना जन्म उस पे दाव पे लगा दिए हैं कि हमें तो बस जिंदगी भर ना, हमें कोई ज्ञान के अधिकारी हम हैं नहीं, हमारे में कोई गुण नहीं है, और संतों के मुख से शास्त्रों को पढ़ करके और राधा नाम के प्रति उनकी आस्था हो गई है, विश्वास हो गया है, और उन्होंने अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर दिया है। ऐसे जो प्रेमवताम मतलब जो प्रेमी गण हैं, राधा नाम के प्रति प्रेम रखने वाले जो जन हैं, समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेतु क्षता। आप वृंदावन के किसी साधक से, जो साधक है, उसे पूछिए कि भाई मुक्ति लोगे, मुक्ति के लिए साधना करते हो, आपको मोक्ष नहीं चाहिए, तो थोड़ी अन्न खा के बोलेगा,
अरे भैया मुक्ति फुक्ति की बात है, मैं छोड़ दे, मुक्ति नहीं, हमें तो बस उनके, मैं चाहता हूँ कि उनका मुझे संग प्राप्त हो जाए, उनकी रास में प्रवेश कर जाए, चाहे उनकी गोपी बन जाए, चाहे उनके सखा बन जाए, चाहे उनके दास बन जाए, चाहे उनके संग रहने की, मुझे तो गाय चराने की इच्छा होती है, उनके संग खेलने की इच्छा होती है। मुक्ति की बात ही नहीं करता यहाँ तो कोई। तो मुक्ति बेचारे ऋषि आ करके कि हमारा, हमको तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। तो ऋषि आगे मतलब खिसिया गई, क्रोधित हो गई और ठाकुर जी के पास गई कि भाई आप मुझे क्यों बनाए, यहाँ तो वृंदावन में मुझे कोई चाहता ही नहीं है, तो बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए। तो ठाकुर जी ने कहा तो चिंता मत करे, तो किसी भक्त के पास नहीं जा, मेरा कोई भक्त तुम्हें नहीं चाहेगा यहाँ का। तो उन्हें कहा ब्रज रज उड़ मस्तक लगे सहज मुक्ति मुक्त भय जाए। तो चिंता मत करे, तो ये ब्रज रज है ना, तो इसमें लोटपोट होती रहे तो कृतार्थ हो जाएगी, चिंता मत करे, तुम्हारे लिए भी उपाय है। तो यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थेषु स्फुरेतु तुच्छता, जो राधा नाम के जाप करने वाले हैं, राधा नाम रटने वाले हैं, राधा नाम का आश्रय लिए हुए हैं, वो कभी भी अर्थ धर्म काम मोक्ष की जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, ये चतुर्वर्ग की कभी चर्चा ही नहीं करते हैं, उसको बड़े हेय दृष्टि से देखते हैं, उधर उनका ध्यान ही नहीं जाता है, उनको ये बातें तुच्छ लगती हैं, सुरे तुच्छता, उसके प्रति उनकी नगण्य बुद्धि होती है, ज्यादा आदर बुद्धि नहीं होती है। और यहाँ तक कि जानती है क्यों, इसलिए कि वो शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि राधा नाम न हो तो ब्रजराज बिचारो रो, तो या वृंदावन के वासी श्री राधा नाम उपासी, ये जो वृंदावन के वासी हैं वे सभी राधा नाम के उपासक हैं। तो और फिर वो सुनते हैं कि भैया सहचर रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, चाहे यूँ कहते हैं कि कोटि को रूप धरे नंद नंदन तऊ न पायो पार, परम धन राधा नाम अपार आधार। तो ऐसी बातें वो सुनते रहते हैं, तो उनको वो देखते हैं कि जन्नामांकित मंत्र जापन पर प्रत्या स्वयं माधव, ये कैसा महामंत्र है, प्रेम प्रदान करने वाला अद्भुत महामंत्र है, रस प्रदान करने वाला, वृंदावन वास देने वाला, प्रिया प्रीतम की सेवा देने वाला, ये ऐसा प्रेम प्रदान करने वाला ये दो अक्षर का नाम है। रा और धा से ये अंकित है, रा और धा इसमें दो अक्षर हैं। तो यन्नामांकित मंत्र जापन पर माने राधा नाम से समन्वित ये दो जो राधा नाम है, इसका स्वयं रसिक शेखर लाल जी स्वयं इसका जाप करते, जापन पर माने इसके जप परायण रहते हैं, ठाकुर जी स्वयं इसका जाप करते हैं। प्रीत्या स्वयं माधव, प्रीति पूर्वक स्वयं माधव श्री कृष्ण मदन मोहन गोविंद प्यारे श्याम सुंदर बड़ी प्रीति पूर्वक इस महामंत्र का स्वयं जाप करते हैं। श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्मृतु में राधेति वर्णद्वयम, श्री कृष्ण भी जिस मंत्र का बड़े ही प्रीति पूर्वक रस लेकर के जाप करते हैं, ऐसा जो दो अक्षर वाला ये जो महामंत्र है सदा हमारे हृदय में स्फुरित हो, हमारे मन में स्फुरित हो। श्री कृष्णोपि तदद्भुतम स्मृतु में राधेति वर्णद्वयम, ये द्वयक्षरी जो महामंत्र है ये हमारी रचना पे सदा प्रकट होता रहे, स्फुरित होता रहे। हमारी रचना इसको जिह्वास्तु में बिह्वला, हमारी जिह्वा जो है सदा बिह्वल होकर के इसका जाप करती रहे। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वाद्यत्वद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरिः केनाप्यद्भुतमुल्लसद्रतिरसा नंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा स्फुरतु मे विद्यापरा द्वैक्षरा
साराधेति सदा स्फुरतु मे विद्या परा द्वैक्षरा। कालिंदी तटकुंज मंदिर गतो योगिंद्र वद्यत्पद ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियां प्रेमाश्रुपूर्णो हरि। जिस महामंत्र को स्वयं प्यारे श्याम सुंदर यमुना किनारे दिव्य कुंज में विराजमान होकर के और योगिंद्रवत, जैसे बड़े बड़े योगिंद्र होते, जैसे मान लो महामुनि सुखदेव जी हैं, श्री भगवान शंकर जी हैं, ऐसे भगवान श्री सनकादिक जी हैं, ऐसे ऐसे जो बड़े महान जो अमलात्मा योगिंद्र वर्ग हैं, तो जैसे समाधि लगा करके और उनका स्मरण करते हैं, उनमें डूबे रहते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी श्री जमुना किनारे पुलेन में निकुंज मंदिर में सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं। मस्तक पे मुकुट है, कलंगी है, तुर्रा है, मोर पीछ है, सुंदर पाग है और सुंदर जो वेशभूषा से अलंकृत हैं, और जैसे सिद्धासन लगा करके या पद्मासन लगा करके और योगिंद्रवत माने योगिंद्र की तरह कमर सीधी करके आँख बंद करके और हृदय में प्रियाजू के चरणों का, प्रियाजू के सुंदर जो प्रियाजू के रूप माधुरी है, तो उनकी चरणों का, उनकी कलेवर का, उनकी श्री विग्रह का ध्यान करते हुए और ज्योतिर्ध्यान परः, प्रियाजू के चरण कमल की जो नख पंक्तियां हैं, उनकी जो कांति चढ़ रही हैं, उनका दर्शन करते हुए, ध्यान करते हुए और द्वय अक्षरी जो राधा नाम है उसका जाप करते हैं। ज्योतिर्ध्यान परः सदा जपतियां प्रेमाश्रु पूर्णो हरि, जिसको प्रेमाश्रु मोचन करते हुए बड़ी प्रीति पूर्वक प्यारे श्याम सुंदर स्वयं इसका रटन कर रहे हैं, इनका जाप कर रहे हैं। केनाप्यद्भुत मुल्लसद्रतिरसानंदेन सम्मोहितः, और जब नाम जाप करते हैं प्रियाजू का तो प्रेम महामंत्र है, तो उससे उनका जो रोम रोम जो है वो रोमांचित, अंग अंग पुलकित हो रहा है और नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। और दर्शन मतलब रटन जनित जो जाप करते हैं ना, तो जो जप से उत्पन्न जो आनंद है उससे अंग अंग जो है आनंद में मग्न हो रहा है, रोम रोम जो है रोमांचित हो रहा है। केनाप्यद भुत मुल्लसत रति रसानंदेन सम्मोहित, वो जो जप कर रहे हो और जप जनित जो आनंद प्राप्त हो रहा है रोम रोम को, उससे जो अंग अंग जो है उल्लसित हो रहा है, मुख पे बड़ी प्रसन्नता दिख रही है, रोम रोम आनंदित दिख रहा है और उस आनंद में गोता लगा रहे हैं, उसमें मानो शराबोर हो रहे हैं। साराधेति सदा स्फुरत में विद्या पराद्वैक्षरा, ऐसी जो प्रियाजू का, वृंदावन की स्वामिनी जो राधा रानी का जो राधा नाम है, वो हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी रसना पे सदा स्फुरित होता रहे, सदा उपस्थित रहे, अर्थात मैं भी सदा उनको रटता रहूं। जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो राधा नाम है ना, ये राधा नाम प्रेम प्रदान करने वाला, प्रियाजू का दास्य रस देने वाला, प्रिया प्रीतम की सेवा देने वाला, प्रियाजू की सन्निधि देने वाला, प्रिया प्रीतम का प्रेम देने वाला एकमात्र महामंत्र है। प्रियाजू के नाम का आश्रय ले तो वृंदावन का दर्शन होगा, सखी परिकर का दर्शन होगा, बड़े बड़े महापुरुष का दर्शन होगा, और इसके जाप के फलस्वरूप आपके सखी स्वरूप का उदय होगा। सखी स्वरूप जो नहीं दिख रहा है, अगर आप इस पे लग गए तो एक दिन वो उदय हो जाएगा। और सखी मंडली, सखी परिकर, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम, मैंने इनको उदय करने के लिए, इनको प्रकट करने के लिए सबसे बड़ा ये मंत्र है। इसका नाम ही प्रेम मंत्र, इसको कहते हैं निकुंज मंत्र, इसको कहते हैं राधा मंत्र, इसको कहते हैं सखी स्वरूप प्रदान करने वाला मंत्र। इसको प्रेम महामंत्र श्री राधा उर नाख्यो है, इसको प्रेम महामंत्र कहा जाता है। तो ऐसा जो अद्भुत प्रेम महामंत्र है, साराधेति सदा स्फुरतु में विद्या परा द्वैक्षरा, ये दो अक्षर का परा विद्या स्वरूप श्री राधा नाम सदा हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी रसना पे सदा स्फुरित होता रहे।
माने हमारा हृदय हमेशा इनका स्मरण करता रहे, मन हमारा हमेशा इनका मनन करता रहे, रसना हमारी सदा इनको कीर्तन करती रहे, जपती रहे। यही हमारी मांग है, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। फिर आगे श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो रास रस का दर्शन किया है उसमें प्रिया जी की मानमय लीला दर्शन किया है, और उसमें प्रिया जी के चरण कमल का दर्शन किया है और चरणों में रति मांगी है। उसके बाद वो जिसमें लीला स्फूर्ति जो है वो विराम होती है, तो लगता है पर ऐसी प्रिया जो सखियों से परिवेष्टित हैं, भला हमको थोड़ी ना प्राप्त हो सकती हैं। ये तो बहुत दूर की चीज़ है, तो निकुंज की चीज़ है, हमारे जैसे पामर को कैसे भला प्राप्त होगी। तो फिर नाम की जो महिमा है वो प्रिया जी के नाम की महिमा की तरफ उनका ध्यान जाता है, फिर उसी नाम महिमा में हम डूब जाते हैं। तो 3 श्लोक में नाम की महिमा वर्णन करी। प्रिया जी की सेवा में उपस्थित हैं, जब स्फूर्ति लहराती है मैंने तो अपने को स्वयं सेवा में देखते हैं, प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, उनको लाल ला रहे हैं, और कभी स्फूर्ति विराम हो जाती है तो देखते हैं अरे मैं तो कुटिया में पड़ा हूँ, अरे तो भारी व्याकुलता होती कि अभी मैं कहाँ था, कहाँ चला आया। तो लगता है कि भाई इतनी दुरूह चीज़ है, ऐसी जो प्रिया प्रीतम की अद्भुत रूप माधुरी शोभा निकुंज की लीला, भला मेरे जैसे पामर जी को थोड़ी नहीं प्राप्त हो जाएगी। फिर याद आती नहीं, ठाकुर जी जिस महामंत्र को जाप करते हैं समाधि लगा करके अश्रु मोचन करते हुए, वो तो राधा नाम प्रिया प्रीतम की सुंदर सेवा देने वाला है, प्रिया जी का साहचर्य देने वाला है, प्रिया जी की सन्निधि को प्रदान करने वाला है, उनका प्रेम देने वाला है। उसके प्रति अब उसी नाम समुद्र में उनका मन जो है वो उज्जमान निमज्जमान होने लग जाता है। फिर अनेकों आख्यान उनके श्रीमुख से प्रकट होता है। फिर अगला जो श्लोक है, देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदा मत्यम च दूरम च यत्, देवा नामत भक्त मुक्त सुहृदा मत्यंत दूरम च यत्, प्रेमानंदरसम महासुखकरम चोच्चारितं प्रेमतः, प्रेमणा कर्णयते जपत्यथ मुदा गायत्यथालिस्वयं, जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतं राधेति मे जीवनम्, जल्पत्यश्रुमुखो हरिस्तदमृतं राधेति मे जीवनम्, राधेति मे जीवनम्। तीसरा श्लोक है, राधा नाम की अपूर्व महिमा जब उनके हृदय में स्फुरित होती है तो उस सागर में डूब जाते हैं, इतने खुश होते हैं, ऐसी खुशी होती है, ऐसा हर्ष उत्पन्न होता है, ऐसा मोद उत्पन्न होता है कि जो एक विषाद घेर लिया था क्षण भर के लिए, वो मानो बादल के जैसे उड़ जाता है और दिव्य सुख के समुद्र में अवगाहन करने लग जाते हैं। उसकी महिमा को आलोडन बेलोडन कर विचारते हुए, दर्शन करते हुए सुख के सागर में डूब जाते हैं। फिर उनके हृदय में स्फुरित होती है कि देवानामथ भक्त, बड़े बड़े देवाधिदेव हैं, देववृंद हैं, भक्त जो बड़े बड़े श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी, जानते बड़े बड़े जो भक्त हैं, देवगण हैं, ये इस राधा नाम की अधिकारी नहीं। देवताओं में भी ईर्ष्या होती है, होड़ होती है, बड़े देवता छोटे से, छोटे देवता उससे बड़े से, उससे बड़े से, उससे बड़े से, वे भी ईर्ष्या रखते हैं। उनमें भी ऐसी कामना होती है कि मैं वैसे बन जाऊं, भीतर में हृदय में जलन होती है। तो देवा नाम, तो देवता वृंद, बड़े बड़े जो देव हैं, वे स्वार्गिक जो सुख है उसको आस्वादन करने में, भोगने में लगे हुए हैं, उनके लिए राधा नाम नहीं है। भक्त और जो बड़े बड़े जो ऐश्वर्य रस के जो उपासक हैं, जो भक्तगण हैं, वो ऐश्वर्य के रस में लुभाए हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो मुक्ति कामी हैं, उनके लिए भी ये राधा नाम नहीं है। भक्त मुक्त भक्तगण, श्री ध्रुव जी, श्री प्रहलाद जी आदि 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 ऐसे जो भक्त हैं, श्री अम्बरीश जी आदि भक्त हैं, महान भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं,
लेकिन उनके दास वर्ग हैं, ये उनके लिए राधा नाम नहीं है। और मुक्त गण है जो मुक्ति पद में स्थित हैं, जो मोक्ष सुख का आनंद लूट रहे हैं, जो मोक्ष कामी हैं, और ऐसे जो महानुभाव हैं उनके लिए भी राधा नाम नहीं है। और जो भगवान के सुहृद गण हैं उनके लिए भी ये सब चीज़ें नहीं है। इनसे तो ये जो राधा नाम का जो रस है, राधा नाम का जो प्रेम है, राधा नाम की जो मधुरता है, इनसे तो बहुत दूर है। दूरम चेत प्रेमानंद रसम महासुकरम चुच्चारितम प्रेमतः। प्रेमानंद रसम महासुखकरम, माने जो राधा नाम का जो उच्चारण करता है उसको प्रेम के सिंधु में, ये अगाध सिंधु में डुबा देते हैं। प्रेमानंद रसम, प्रेमानंद रस में उसको सराबोर कर देते हैं। माने उसके हृदय में प्रियाजू के चरणों का प्रेम उदय होता है। और महासुखकरम, उच्चारण करने में, कीर्तन करने में ये बड़ा सुख देने वाला है, बड़ा रस देने वाला है, आनंदित करने वाला है। चोच्चारितः प्रेमतः, जो इसका प्रेम पूर्वक उच्चारण करता है, रटता है, इनका जाप करता है। और अब उदाहरण दे रहे हैं कि देखो, प्रेमणा करणयते जपत्यत मुदा गायत्य थाली स्वयं। अब छोटे के उदाहरण नहीं दे रहे हैं, पहले देवता वृंद, दास वर्ग के जो भक्त हैं उनका उदाहरण दिए, जो मुक्ति कामी है उनका उदाहरण दिए। अब सर्वोच्च उदाहरण दे रहे हैं कि भैया और की बात क्या कहें। जो हरि, श्री हरि हैं, ठाकुर जी हैं, प्यारे श्याम सुंदर जिनका नाम राधा वल्लभ हैं, जो राधा जी के वल्लभ हैं, राधा जी के प्राणेश्वर हैं, प्रिया जी के जो प्रीतम हैं, प्यारे श्याम सुंदर, वे भी प्रेमणा करणयते, सखी जन इसका जाप करती हैं, कीर्तन करती हैं तो बड़े प्रेम पूर्वक सुनते हैं। प्रेमणा करणयते जपति अथ मुदा, और स्वयं इस प्रियाजू का जो 2 अक्षर का नाम है उसका स्वयं समाधिस्थ होकर के जाप करते हैं। और विलासपूर्ण अदा से मुरली में ये महामंत्र का हमेशा गान करते रहते हैं, रटते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं। तो कान से सुनते भी हैं, रसना से जप भी करते हैं, और गायत्य थाली स्वयं, और कभी तो बहुत ठाट बाट से, ताल तान तरंग से इनका गान भी करते हैं। गायति यथालि स्वयं। और सखियों में मिल करके, सखी जन मृदंग बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, बंसी बजा रही हैं, उसमें ठाकुर जी नृत्य करते हैं और इस राधा नाम का गान भी करते हैं। राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय, हाँ राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे 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 राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके
जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके, जय राधिके, राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, राधे राधिके, राधे राधे राधिके। ऐसा प्रसंग महावाणी जी में है, जो कि मैंने श्री जी की जो बधाई का उत्सव आता है तो ठाकुर जी स्वयं प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हैं। सखियों में खड़े होकर के सखीजन बजाती हैं अनेकों वाजिंत्र। प्रियाजू राज सिंहासन पे राज रही हैं, मंडप में, राय आंगन में। यद्यपि लाल जी भी उनको गरबैया दिए बैठे हुए थे, लेकिन जब सखीजन प्रियाजू के नाम का कीर्तन करती हैं तो प्यारे से रहा नहीं जाता है। वो प्रियाजू गरबैया छोड़ करके नीचे उतर के आ जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं और उसमें तांडव नृत्य दिखाते हुए और स्वयं कीर्तन कर भी लग जाते हैं और सुंदर भाव नृत्य दिखाते हुए मगन हो जाते हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्रेमणा करण्यते। ठाकुर जी स्वयं बड़ी सखी जन कीर्तन करती हैं। कोई भक्त कीर्तन करता है तो बड़े प्रेम से उसको सुनते हैं और जपति अथ उसका जाप भी करते हैं। और ये सारी बातें कैसे होती हैं तो बड़े हर्षित होकर के मुदित होकर के गायति अथा आली स्वयं सखियों में मिलजुल करके और उनके संग वो इनका कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, बड़े मन उच्च स्वर से गान करते हैं। जलपत्य श्रुमुखो और उसका जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं। और जब उच्चारण करते हैं तो आंखों से अश्रु की धारा बहती है। जलपत्य श्रुमुखो हरिश तदमृतम। उस जो जुगल अक्षर वाला माने 2 अक्षर वाला जो ये नाम है प्रियाजू का, राधा, इसका जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, रटते हैं और बड़े उच्च स्वर से इनका गान करते हैं। तो जो हरि जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं, जिस नामामृत का प्यारे श्याम सुंदर पान करते हैं, वही जो 2 अक्षर का जो राधेति, राधा नाम इति मम जीवनम, मे जीवनम, ये 2 अक्षर का नाम जो ठाकुर जी का जीवन है, जो सखियों का जीवन है, वही 2 अक्षर का नाम मेरा भी जीवन है। राधेति में जीवनम, राधेति में, समझ रहे ना मैंने। लेकिन जानते हैं ये प्रियाजू का नाम है, ये सबके बस की भी बात नहीं है। जिन पर विशेष कृपा न हो तब तक वो राधा नाम में अटकेगा ही नहीं। उसको बहुत सारे उसके व्यवधान है, आवरण है, बहुत उसको डर सताएगा, भय सताएगा, ये सताएगा, वो सताएगा, पता न क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। और इस पे आगे डट जाना, सब तोड़ के फेंक दिया कि जो होगा सो नरक चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा ही होगा ना भाई, हमको काटा जाएगा, पीटा जाएगा, उबाला जाएगा, मंजूर है। लेकिन राधा रानी के नाम को हम नहीं छोड़ेंगे। अब बस अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे नाम पर। और उसके बाद निशंक हो जाए, फिर उसको ना डर लगता है, ना भय लगता है, ना शंका होती है, ना उसको डर लगता है भाई लगता है मैंने विधि नियम का कोई तोड़ दिया है, श्रृंखला तोड़ दी है, मर्यादा तोड़ दी है, ऐसा उसको डर नहीं लगता। बड़ा निशंक हो जाता, बड़ा मतलब उसका अटूट इस पे विश्वास होता है। कहते हैं सभी आचार्यों ने प्रायः इस महामंत्र को छुपाया है, किन्हीं आचार्यों ने प्रकट किया है, क्योंकि ये वास्तव में संगोपनशील ही चीज़ है। इसकी जितनी संगोपना करें वो बढ़िया है। लेकिन संतों की उदारता है, आचार्यों की उदारता है कि उनसे रहा नहीं गया, डार भार में भार, सारी बातों को मन में चूल्हे भार में डाल दिया और हाथ उठा करके जुगल नाम, मतलब ये जो 2 अक्षर का नाम है, इस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जो होगा देखा जाएगा तो इसमें क्या होगा भाई, कोई पाप थोड़े कर रहा है। जिसको ठाकुर जी आप बताइए ना, ठाकुर जी माने जो भगवान का मंत्र है, जिस मंत्र को रसिक शेखर, रसिक मौली लाल जी जपते हैं, तो कोई ना कोई दम तो होगा ना भाई। अब उनके समान कोई बुद्धिमान तो नहीं है ना, उनके समान कोई ज्ञानवान तो नहीं है, उनके समान कोई निर्णय करने वाला तो नहीं है ना।
तो राधे तिमे जीवनम, वो बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो राधा रानी के नाम को अपना जीवन बना लेते हैं। उन पे प्रिया जो कृपा फिर रुकती नहीं है, उनको निहाल कर देती है। और राधा नाम जाप का परिणाम ही होता है प्रिया जो की सेवा, उनकी प्रेम प्राप्ति। जो देरी है सो देरी है, लेकिन बस उसके आगे फिर वही प्रेम ही है, उनका परिकर ही है, उनकी सेवा ही उनका नित्य विहार ही है। तो ऐसे जो महाप्रेम को देने वाले प्रिया जो प्रीतम की अद्भुत सेवा को देने वाले जो महामंत्र, प्रेम महामंत्र ये श्री राधा नाम है। तो आचार्य चरण ने तो अपना जीवन बना लिया है, आप भी अपना जीवन बना ले तो कृतार्थ हो जाएं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री राधा रानी की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी